जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे। उनकी एक महीने की इनकम मेरे एक दिन के खर्चे होंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो। जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो कमेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो सब अलग की बात है। पहले आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो पहले आप लोग के बारे में मुझे जानने का पूरा हक है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो भाई बताइए आप लोग कैसे हो, अच्छे हो ना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट का वीडियो है वो भी कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों ने ना स्टोरी अभी थोड़ा सा स्टोरी पर मुझे स्टॉप लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। और उन कमेंटों में मैंने आपको बताया था कि एक में मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, उसके दांतों के बारे में बात हो रही है। और मेरे हस्बैंड को भी मेरा ससुर, मेरा बाप, मेरा ये वो सब बनाया जा रहा है। तो वही मैंने आके आपके सामने कमेंट रखे थे और उसका मैंने आपके मार्फत से उनको जवाब दिया था। मगर अब वो इतने में भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, उनकी लालसा बढ़ती जा रही है। तो उनका नेक्स्ट कमेंट आया है। अब वो इतने तिल मिलाए हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कमेंट से समझ में आ रहा है ना, मैं उनको फेस टू फेस तो नहीं देख रही हूँ। कमेंट से समझ में आ रहा है कि कितने तिल मिलाए हुए हैं। तो कमेंट आया क्या है उसमें भाई, कि सबसे पहले तो देखिए मेरी डिग्री के ऊपर सवाल उठाया कि चल झूठी, तूने एलएलबी किया भी है कि तू झूठ बोल रही है। भाई देखिए, हम भी आपसे बात करते हैं, ये लैंग्वेज मेरी नहीं है, आप इस पर मत जाना। ये लैंग्वेज उनकी है जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं इस टाइप का। अब रही मेरी डिग्री की बात, ठीक है ना। मैंने एलएलबी की है, नहीं की है, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। आप मेरे कौन हो कि मैं आपको प्रूफ देती फिरूं कि मैंने की है कि नहीं की है। मैंने की, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को बताया, वो लोग ने माना। भैया अभी तो मेरे हस्बैंड ही सिर्फ क्रिमिनल के वकील थे, एडवोकेट थे, ठीक है। मैंने भी कर ली। अभी तो मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी इसी लाइन में जाएंगे। हम लोग अपनी लाइन बदलेंगे थोड़ी ना। मेरा जो ट्रैक चल रहा है स्टार्टिंग से वही रहेगा। अब इनको मेरी डिग्री से प्रॉब्लम है। चलो डिग्री की बात करी है, तो भाई फालतू डिग्री, फेक डिग्री का जो मतलब निकलता है ना, वो जब निकलता है कि जब मैं उस डिग्री को कहीं पे जाके लगाऊं, मुझे नौकरी चाहिए हो। तो ये होता है ना कि मैं, हाँ, मुझे ये कमेंट किया गया था कि फेक डिग्री में तुम्हें फलानी फलानी धाराओं में तुम्हें अंदर करवा दिया जाएगा, तुम जेल जाओगी। तो अगर मान लीजिए मेरी डिग्री फेक है, तो फेक डिग्री का अर्थ भी वहीं पे निकलता है जहां पे मैं सरकारी जॉब के लिए जाऊं, अपनी डिग्री लगाऊं जा करके। तो भाई मैं यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूब पे वर्क करती हूँ, एक चैनल से नहीं, ना जाने मेरे पास कितने चैनल है। इतना कमा लेती हूँ कि सरकारी जॉब को तो ऐसा ही लात मार दो, समझे आप, जो भी हो। और फिर मुझे भाई देखो, मुझे अपनी वो एलएलबी की डिग्री लेकर के आंगनबाड़ी में थोड़ी ना जॉब करना है कि मैं वहां जाके अपनी डिग्री लगाऊंगी, भैया मुझे आंगनबाड़ी में नौकरी दे दो। यूट्यूब पे कहते नहीं ना, यूट्यूब पैसों का कुआं है। उसमें जाइए, मेहनत करिए, उतरिए, तो उसकी गहराई का पता चलेगा। ऐसे दूर बैठ के मुंह चलाने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे भाई आंगनबाड़ी में नौकरी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी सरकारी महकमे में नौकरी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ ना, ये मेरा शौक है, ना कि मैं पैसे कमाने जा रही हूँ। हाँ, यूट्यूब से मैं कमाती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ, और कमाती रहूंगी, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर, मेरी जो फैमिली है वो मेरे साथ है। तुम जैसे 2-4 लोग आ जाते हो, भड़बड़ मचा के चले जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे एलएलबी करने के बाद, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद मुझे कहीं पे जाके कहीं का शौचालय साफ करने की मुझे सलाह दी जा रही है कि आप जाके सरकारी शौचालय साफ करो और उसी की वीडियो बनाया करो, वही डाला करो। भाई देखिए, अब सरकारी शौचालय की बात आपने छेड़ी है, तो सरकारी शौचालय का ख्याल आपके माइंड में आया। अब वो मैं बताती हूँ क्यों आया होगा। क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई शख्स होगा जो सरकारी शौचालय में वर्कर होगा, काम करता होगा। क्योंकि देखिए, हम वहीं तक पैर फैलाते हैं जहां हमारे आसपास जो चीज होती है ना, वही चीज में हम फड़फड़ाते हैं। अब ये तो आपने श्योर कर दिया कि आप लोग जहां से भी हो, कोई ना कोई तो सरकारी शौचालय में वर्कर है।
उसी से आपने प्रेरणा ली, मुझे सरकारी शौचालय साफ करने का आपने सजेशन दिया। ठीक है, मेरे घर में खुद भैया 3-3 टॉयलेट है। ठीक है, मैं सरकारी शौचालय में क्यों जाऊं? और रही सरकारी शौचालय की बात, तो वो तो मैंने आज तक नहीं देखा कि होता कैसा है। अब तुम लोगों ने ये बात छेड़ी है तो यानी कि तुम लोग भाई वहीं से बिलोंग करते हो। अब मैं समझी तुम लोग की मेंटेलिटी, थिंकिंग इतनी नीचता भरी क्यों थी। अब मैं समझ गई। और मुझे ना एलएलबी की डिग्री लेके सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं बनना है, समझे? सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं बनना मुझे। एलएलबी की है तो एलएलबी से जुड़ी चीजें करूंगी, केस देखूंगी, सॉल्व करूंगी, अपने ऑफिस में बैठूंगी, वहीं से बैठे बैठे काम करूंगी। और एक कमेंट आया था कि मैं जलती हूं, शौचालय साफ करने वालों से मैं जलूंगी। एक एलएलबी करने वाला शख्स, एक यूट्यूबर होने वाला शख्स, जो यूट्यूबर है, एक नहीं 3-3 4-4 5-5 चैनलों पे काम कर रहा है, वो शौचालय वालों से जलेगा। अब आप बताओ, मुझे सलाह दी गई थी कि तुम जलती हो लोगों की कामयाबी से। यार मैं खुद कामयाब हूं, मुझे कामयाबी का, अब मुझे कामयाबी नहीं चाहिए क्योंकि मैं कामयाब हूं। देखो पीछे मेरी दुर्गा मैया का आशीर्वाद मेरे सर पर है, समझे? मैं कामयाब हो चुकी हूं। जितना मुझे कामयाबी चाहिए थी मेरी माता रानी ने मुझे दे दी है। अब शायद तुम लोग अभी तक इस कामयाबी को नहीं पा पाए हो, तभी तुम लोग जल रहे हो। मैं अगर जल रही होती तो सिर्फ मैं जल रही होती, कामयाब ना होती। शायद तुम लोगों ने एक चीज नहीं सुनी, आज के समय में ट्रेंड है, मैं फ्री में बता रही हूं। कामयाबी ऐसी हासिल करो, नाम ऐसा बनाओ कि लोग तुमको गूगल पे सर्च करें, ना कि तुमको ब्लॉक करें, समझे? और तुम लोग ने मुझे ये बता दिया है कि वो कामयाबी मैं पा चुकी हूं, तभी तो तुम लोग मुझे गूगल पे सर्च करके ढूंढ रहे हो, हर जगह फड़फड़ा रहे हो, मुझे सर्च कर रहे हो। इतनी बुरी हूं, गलत हूं मैं, हर तरह से मैं ही गलत हूं, ब्लॉक मारो मुझे। क्यों मुझे इतना ज्यादा ट्रेंड दे रहे हो? क्यों मेरे इतने भाव बढ़ा रहे हो कि तुम तो इतनी फेमस हो चुकी हो कि तुमको तो गूगल पे सर्च कर ले? और करा है ना, तभी तो। अगर सर्च ना किया होता तो इतनी हर जगह जहां जहां पे मैं एक्टिव हूं वहां वहां तुम पहुंचते नहीं। तो मैंने तो वो मुकाम हासिल कर लिया, मैंने वो चीज बना ली है। मुझे चाहिए था सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पहचान बनाना, अपना नाम बनाना। मैंने भी ये चीज जब मैंने बहुत पहले सुनी थी कि काम ऐसा करो कि लोग तुमको गूगल पे सर्च करें, ना कि तुमको ब्लॉक करें, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपना नाम बनाऊंगी। और माता रानी की कृपा से देखिए मैंने वो दिन ला दिया। मेरे पति को, मेरे बच्चों को घमंड है आज मुझ पे। एक समय था जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी और वहां पे सबके पेरेंट्सों की जब बात होती थी तो उस वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको मतलब ये चीज लगता था कि मेरी मम्मा कुछ नहीं करती हैं, मेरी मम्मा घर पे रहती हैं। उसको ये बताना पड़ता था, फॉर्म में फिल करना होता था कि मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। तो जब वो मुझे ये चीज बताती थी ना तो मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी को इस चीज से थोड़ा सा नीचे होना पड़ता है कि सबकी मम्मा, किसी की मम्मा टीचर है, किसी की मम्मा आंगनबाड़ी में जॉब करती हैं, किसी की मम्मा प्रिंसिपल है, किसी की कुछ है वगैरह वगैरह, मगर उसकी मम्मा कुछ नहीं थी। तो ही मैंने सोचा कि मैं कुछ बन के कुछ करके दिखाऊंगी कि लोग मुझे एक एज अ टीचर ना जाने, एज अ वर्कर ना जाने, मुझे लोग ऐसे जाने कि लोग मुझे गूगल पे सर्च करें। और मैंने वो दिन हासिल कर लिया, वो कामयाबी मैंने हासिल कर ली। आज मेरी जब बेटी मुझसे बात करती है, जब स्कूल में कोई मम्मा वाली बात चलती है तो वो इतने फक्र के साथ बोलती है कि मेरी मम्मा एक यूट्यूबर है। और जब वो ये शब्द बोलती है कि मेरी मम्मा यूट्यूबर है तो उससे उसके टीचर उसको बुला के पूछते हैं कि बेटा आपके मम्मा यूट्यूबर है, किस नाम से चैनल है? वो लोग मेरा चैनल खोलते हैं, मुझको सब्सक्राइब करते। इतना बड़ा स्कूल है वो, छोटा मोटा स्कूल नहीं है। वहां के टीचर मुझको सोचो सब्सक्राइब करते हैं, तो यानी कि यार कुछ तो पहचान बनाई है ना।
और एक फक्र ला दिया अपनी बेटी के मन में कि आज उसको अपनी मम्मा के कोई वर्क ना करने वाली बात से कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी उसको कल भी नहीं थी, लेकिन ये चीज मैंने फील करी कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा इस चीज से झेप खा रहा है। तो माता रानी की कृपा से और मेरी मेहनत से आज मैंने वो जो छोटी सी उसकी झेप थी नहीं थी, मैंने वो भी खत्म कर दी। आज तो उस बच्ची के अंदर मेरे नाम का, अपनी मम्मा के नाम का इतना फक्र है, इतना गर्व है, इतना घमंड है कि मैं क्या बताऊं। और तुम लोग हो कि मुझे शौचालय साफ करने की सलाह दे रहे हो। तो भाई देखो, कहते नहीं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, है ना। आपका काम है, खुशी खुशी कीजिए, अपने अपने काम में देखिए। जो हमारा काम है जब उसी में हम पूरा मन लगाते हैं ना, सफलता तभी हासिल होती है। आपका काम है शौचालय साफ करना, करो, चमका उसको खूब हारपीट डाल डाल के, सफलता आपको मिलेगी। मैं यूट्यूबर हूं, मैं वहां पे मेहनत करती हूँ, सफलता मुझे मिल रही है, आगे और मिलेगी और मैं कामयाब होंगी। तो बस यही बताना था यार कि छोटी छोटी सोच, छोटे छोटे कमेंट मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हो। और अब तो तुम लोग जो भी हो भाई, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो तुम लोग, आइडिया तुम लोगों ने या तो मेरी किसी को दे रखी होंगी। मेरा चैनल, भाई मैं तो फेमस पर्सनालिटी हूँ, तो तुम लोग ने मेरी या तो चैनल के बारे में बताया होगा कि आप ऐसे जाओ फलानी जगह जाके इस नाम को सर्च करो और यहाँ पे गंदे गंदे कमेंट करो, ठीक। और या तो तुम खुद इस तरह का काम कर रहे होगे कि खुद तुमने 50 आईडी बनाने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो आईडी बना बना के तुम लोग हर जगह मुझको टारगेट कर रहे हो, जहां मर्जी आए वहां टारगेट करो, जहां मैं नहीं भी हूं ना वहां भी जाके मुझको टारगेट करो, ढूंढो, गूगल पे सर्च करो मुझे कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं हूँ, और मुझे कमेंट कर देना कि मैम आप यहाँ पे नहीं है तो मैं वहां पे भी आ जाऊंगी, फिर तुम लोग मुझे टारगेट करना, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे ओछे गंदे भद्दे कमेंट जो तुम लोग की मेंटेलिटी, तुम लोग की सोच को दिखाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, तुम जितनी कमेंट कर सकते हो, जितनी अपनी एजुकेशन नहीं वेल एजुकेशन दिखा सकते हो दिखाओ। एक कमेंट और याद आ गया, चलते चलते बता देती हूँ वो भी आपको, कि मुझे कमेंट आया है कि तेरी शक्ल कुत्ते जैसी लगती है। पहले तो भाई आप लोग मेरा चेहरा देखो कि कुत्ते से मिलती है क्या, जर्मन शेफर्ड से मिल रही है या लेब्राडोर से मिल रही है, पहले आप लोग बताओ, कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि ये जो भद्दे लोग हैं ना ये जरूर कमेंट करेंगे, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, और नहीं पूरा कमेंट सुन लीजिए कि इन्होंने लिखा था कि तुम्हारी शक्ल कुत्ते से मिलती है, लेकिन अफसोस कि कुत्ता भी बहुत वफादार होता है। ये बात एकदम आपने 16 आने सच कही है। अब सोचिए अपनी मेंटालिटी को कि इससे भी आप लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, कुत्ता वफादार होता है तो यानी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाई, क्योंकि ये बात सच है कि इस दुनिया में एक जो कुत्ता जानवर होता है उससे ज्यादा वफादार तो इंसान में, तो आप उसको 2 रोटी डालो अपने घर से ना, जैसे कि घर में आ रहे हैं कुछ रिलेशन वाले, आप उनको महीने का राशन दे दो, क्रीमें वो खुद आके गप के मतलब घर से महंगी क्रीमें ले जाए, शैम्पू ले जाए, दुनिया की चीजें ले जाए, मगर वो वफादारी नहीं दिखा सकते। जो आप 2 वक्त की रोटी कुत्ते को डालोगे जो वो वफादारी वो दिखा देगा, इंसान कभी नहीं दिखाएगा। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग ने मेरी तुलना, मेरे को कंपेयर किया डॉग से, जो कि वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिलहाल डॉग मैंने भी पाले, मैंने बहुत से, उठा के देखना मेरे वीडियो चैनल को सर्च मारना, देखना मैंने कितने वीडियो में दिखाया है मैंने डॉग पाल रखे। मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, तुम्हारे पास कौन सा है मुझे कमेंट में बताना। मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, मेल भी है फीमेल भी है। तो मैंने फीमेल, जो मेरा मेल है उसका नाम मैंने रखा है ब्रूनो, और मैंने इससे पहले भी 2 पाले थे, तो वो मेरे मतलब चले गए, यहाँ पे नहीं है अब। उनका नाम भी मैंने बहुत पहले पाला था, करीब आज से 6-7 साल 8 साल हो गया, तब मैंने पाला था। तो उसका नाम भी मैंने रखा था जूनी एंड जेनी, ठीक है ना। तो मेरा जो पहले मेरे पास 2 फीमेल थी, एक का नाम था जूनी, एक का नाम था जेनी, और आज मेरे पास 2 हैं, तो एक मेल है एक फीमेल है। तो उस एक का नाम रखा है मैंने ब्रूनो जो मेल है, और जो फीमेल है उसका नाम मैंने रखा है जेनी, ठीक है ना। भाई तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है, मैंने भी डॉग पाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत वफादार होते हैं। इंसानों को बहुत टुकड़े डाले मगर वफादारी नहीं होती। बहुत से लोग हैं, मैं किस किस की स्टोरी बताऊं आपको। मेरे हस्बैंड ने इतने लोगों के संग अच्छाई की है ना, लेकिन पीछे पलट के वो लोग ना लिए खड़े हैं हथियार,
कब तुम घूमो तुम्हारे पीठ में घुसड़ दे। तो मुझे भी यही लगा कि इंसान पालने से अच्छा है कि जानवर पाल लो। मैंने भी पाला। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका करूंगी कि आपने मुझे कुत्ते से कंपेयर किया। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई देती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे इस वाले वीडियो को मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनकी और ज़्यादा अंदर जाऊंगी ना तो फिर वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे एंड करूंगी। और आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करना। फिलहाल आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी, जिस दिन ये कमेंट का सिलसिला खत्म होगा मैं न्यू स्टोरी लेकर के आऊंगी, और मुझे पता है कि फिर कमेंट की बौछार होगी। तो ठीक है ना, आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।